हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम एक और गॉर्जियस साइकिक मैसेज आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ। आज का साइकिक मैसेज है कि किसको मदद करना चाहिए, किसको मदद नहीं करना चाहिए। शायद मैं इस वीडियो का टाइटल रखूँगी भगवान बुरे लोगों को ब्लेस नहीं करते, जिनका दिल अच्छा नहीं है, या फिर मैं इस वीडियो का टाइटल रखूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट एग्जैक्टली द मैसेजेस। ये है आपकी ज़िंदगी मटेरियल वर्ल्ड जो खाली है राइट नाउ, आपके पास कुछ है नहीं। आप चाहते हो भगवान जी प्लीज़ मेरे मटेरियल वर्ल्ड में कुछ तो दे दो, ऐसे आपने प्रार्थना किया। फिर भगवान जी ने आपको ये दिखा दिया ना, आपने बोला भगवान जी कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है, भगवान जी अच्छे कपड़े हैं लेकिन सुंदर नहीं है, भगवान जी ये है लेकिन वो नहीं है, वो है तो ये नहीं है। होप आप समझ गए। लाइक अभी परिवार है तो पैसे नहीं है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है तो पैसे ही नहीं है, गाड़ी नहीं है उसे घुमाने के लिए, ऐसे कुछ सिचुएशन है आपका। ओके, एंड भगवान जी ने जब आपको ये चीज़ दिया, फिर इसके साथ आपको भगवान जी बोल रहे हैं ये जो ग्लास है इसके अंदर जो पानी है भगवान जी का ब्लेसिंग है, एंड भगवान जी अभी आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी आपके पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे लोग भी हैं जो आपको इसको सिर्फ इसी को देख के जल रहे हैं। अच्छा गर्लफ्रेंड है, कार है, ये है, वो है, ये चीज़ है इसके पास, ये भी क्यों है? आप तो ऐसे रहना चाहिए, राइट? लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं यार तुझे मैं गर्लफ्रेंड दिया हूँ, तुझे कार दिया हो तो पेट्रोल भी देना चाहिए। अभी चलो, अभी के लिए फ़िलहाल तुमने इतना प्रार्थना किया एंड गुड डीड्स भी है, दे दिया, ठीक है, दे दिया भगवान जी ने आपको इतना, एंड आप उसको यूज़ कर रहे हो। लेकिन आपके आसपास के लोग, जैसे ये मैंने डाला यहाँ पे, ये जो थोड़ा गिर गया, या ये तेरे पास एक्स्ट्रा है ना ये मुझे दे दे, या ये तेरे पास वो है ना मुझे दे दे। अरे यार आधा ही तो है, पूरा थोड़ी ना कप भरा हुआ है, इतने के लिए क्या तो ऐसा करता है। कप तो ऐसा होना चाहिए जो पूरा भरा हुआ हो, मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तेरे पास बस ये ही है, सिर्फ तू इतना ही कर सकता है। ऑल दोस काइंड ऑफ इमोशन से यू फील बैड एंड लाइक हाँ यार क्या कप है मेरा, छः बेकार, इसमें क्या गाड़ी है, पेट्रोल नहीं है। भगवान जी ने बोला अच्छा, मतलब थैंक यू भी नहीं बोला जा रहा है, लाइक थोड़ा ब्लेसिंग बाहर आ गया एंड दूसरों ने ले लिया आपका ब्लेसिंग। ये चीज़ इतना अच्छा पर उतना अच्छा है भी नहीं। व्हेन यू से दैट टू सर्टन समवन जो आपके ज़िंदगी में ब्लेसिंग दे सकता है, उससे भी चीज़ें चले जा रहे हैं, एंड जो आप लोग आपको फेवर कर सकते हैं वो फेवर भी आपको नहीं मिल रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग आउट 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 आउट। एंड जो नीचे गिर गया ना, जो लोग भिखारी है आपके आसपास जो बोल रहे थे यार ये भी क्यों है तेरे पास, उन लोगों ने सब ले लिया। अगेन एक सिचुएशन, फिर से वही सिचुएशन आ गया कि गाड़ी है पेट्रोल नहीं है, सिचुएशन अगेन। सो भगवान जी ने आप, बिकॉज आधा ही भगवान जी ने आपको ब्लेसिंग दिया था, उससे जो नीचे गिर गया, इससे आपको एक समझ में आया जब मेरे पास गाड़ी था पेट्रोल नहीं था, इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, यार गाड़ी है मेरी जाके ठोक दिया। कार चलाने आता नहीं है, लेकिन कार चलाने की इतनी लत है तो खुद अपनी कार चलाओ ना, अपनी कार को ठोको ना, मेरा कार क्यों ऐसा कर दिया, इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस वो, कार को फिर ठीक मैं करूं, पैसे तो इसके पास होते भी नहीं है, कार जाके मेरा कार जाके चलाता है, जाके ठोक देता है, एंड कार फिर मैं ठीक कराऊँ, एंड इसके इंश्योरेंस भी नहीं थे, इसके तो लोन तो मैं अभी भी भर रहा था, ईएमआई अभी भी भर रहा था, ये था वो था, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपने बोला। एंड लाइक फिर अभी आपको समझ में आया कि कैसे कैसे लोगों का को अपने से दूर रखना चाहिए। फिर भगवान जी आपने प्रार्थना किया, उपाय किए एंड एवरीथिंग, सारे नेगेटिविटी अपने ऊपर से निकाले से, फिर भगवान जी ने आपको इतना ब्लेसिंग दिया और फिर रुक गए। भगवान जी के पास इतना कुछ है आपको देने को, लेकिन नहीं देख रहे, फिर रुक गए। इस बार आपने क्या किया, आपने गलत संगत में थोड़े लोगों के साथ आ गए एंड लिजनिंग टू देम, और लाइक बॉयफ्रेंड है आपका, हस्बैंड नहीं है अभी, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है लेकिन आपकी वाइफ नहीं बनी, गर्लफ्रेंड है, एंड थोड़े ऐसे कज़न हैं जिनको आप लाइक अभी देख रहे थे, लेकिन वो आए आपकी ज़िंदगी में आपकी झंड करने, उन लोगों ने इतना ले लिया, एंड फिर आपके पास बचा वो हाफ कप जो पहले भगवान जी ने आपको ब्लेसिंग दिया, एंड आप बस उसी चीज़ को बचा पाए। लेकिन
अब जो ब्लेसिंग आ रही है आपके पास, आपने बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाला, ब्लॉक किया, आपको लाइक अक्ल आ गई किसको कैसे लोगों को कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। एंड वो सब कुछ समझने के बाद अभी भगवान जी आपको जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, कुछ ऐसे दे रहे हैं, ऐसे ब्लेसिंग दे रहे हैं। और ये कप से पानी बाहर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। एंड भगवान जी आपको ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। कप से पानी बाहर जा रहे जा रहा है, जाए जा इतने ब्लेसिंग दे रहे हैं भगवान जी अभी आपको। इस सिचुएशन में आप हो, अभी आ सकते हो, क्योंकि ये था शनि का साल 8, न्याय हुआ है। इस न्याय के टाइम में आपको बहुत कुछ समझ में आया, किसके साथ आपको रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो वॉरियर का ईयर आने वाला। दैट ईयर के अंदर आपको ना भगवान जी इतना ही नहीं ब्लेसिंग है आपके पास, और ब्लेसिंग देने वाले, 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 और ब्लेसिंग देने वाले। कप में से पानी छलकते जा रहा है, छलकते जा रहा है, छलकते जा रहा है। ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। जो ये नीचे पानी है ना, ये एक्स्ट्रा है आपके पास। आपको भगवान जी ने इतने पैसे दिए, इतने पैसे भी है आपके पास, वो कोई और ले नहीं सकता, क्योंकि आपने नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जो इस चीज़ को भी लाइक ले लेते थे। आपके पास इतना ब्लेसिंग है अभी, एंड लोग नहीं चाहते आपके पास ये कप हो। ये कप है इसलिए ब्लेसिंग से आ रहे हैं, राइट। ये कप क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगी। एक्चुअली ये कप है क्या, और ये कप ऐसे ऐसे होल्ड कैसे कर पा रहा है इतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी के अंदर। इस कप की महत्वता आपको समझनी चाहिए, और जो ये ब्लेसिंग्स ये कप होल्ड कर पा रहा है इसकी महत्वता आपको समझ में आनी चाहिए। आज हम इस कप के बारे में बात करेंगे जो आपके ज़िंदगी में इतना ब्लेसिंग्स होल्ड कर पा रहा है। ये आप नहीं कर रहे हो ये ब्लेसिंग्स होल्ड, ये कप कर रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर इतना ब्लेसिंग्स होल्ड। एंड इसके बारे में जानेंगे, एवरीथिंग टू डू विद दैट। एंड आप बोल रहे हो कि मेरे पास इतना तो पैसा हो कि मेरी ज़िंदगी चल सके, और इतना भी हो कि घर से मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं खुद भी खाऊं और घर में जो साधु आए वो भी भूखा ना जाए, या फिर मैं थोड़ा दान पुण्य कर सकूं। तो आप ऐसे ब्लेसिंग चाह रहे हो कि मेरा मतलब ज़िंदगी ठीक रहे, दान पुण्य करूं, ब्लेसिंग्स भी आए, लाइक हाथ में से हमेशा देने लायक रहूं, हाथ कभी फैलाना ना पड़े। ऑल दोस काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स भगवान जी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं आपको ब्लेसिंग्स। और मतलब भगवान जी ने अच्छा खासा ब्लेसिंग दिए। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, एंड इतना ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। मैं तो इंसान हूँ, मेरा ये खाली हो गया, पर भगवान जी इतने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड के अंदर से भी पानी बाहर जा सकता है। जस्ट इमेजिन, पानी इससे भी बाहर आ गया, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ओके, दैट काइंड ऑफ ब्लेसिंग आपका मटेरियल वर्ल्ड। एंड स्पेशली ये कप एक्चुअली क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और जो ब्लेसिंग्स जो भगवान जी आपको दे रहे हैं, क्यों आपको इस ब्लेसिंग्स को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, और इस ब्लेसिंग को आप थैंक यू बोलना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण साइकिक मैसेज है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि आपको भगवान जी ने आपके पास दिल बहुत अच्छा है। भगवान जी छल कपट नहीं देखते। भगवान जी आप कितनों को क्या कर सकते हो ये नहीं देखते। भगवान जी एक्चुअली समझते हैं, देखते हैं, वो है दिल। भगवान जी दिल समझते हैं। आपके पास दिल बहुत अच्छा है, दैट्स वाई आप लाइक लोगों की मदद करते रहते हैं। एंड लाइक आपके पास एक होता है तो दूसरा ऐसा लगता है कि अभी आप खा लिए इतना, तो आपके पास इतना बच गया, तो आप उसको आप रख सकते हो, राइट। वो आपको लंच में आप खा सकते हो। मॉर्निंग में आपने इतना खाया तो लंच में आप ये खा सकते हो, या फिर आपको नहीं खाना है तो आप डिनर में खा सकते हो। लेकिन आप है ना मॉर्निंग में एक बार खा लिए ना, तो जो बच गया उसको आप दे देते हो एज इफ़ लाइक बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ रॉन्ग। ओके, भगवान जी आपको सिखा रहे थे, समझा रहे थे कि कैसे लोगों को आपको दूर रखना है, द होल प्रोसेस। एंड जजमेंट, दैट्स व्हाट हैपनिंग। जजमेंट हो रहा था, मतलब आपके आसपास के लोग, इनफैक्ट अगर वो लोग भी राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं ना, आपको छल कपट नहीं करते आपके साथ, तो भगवान जी उनको आपके आसपास रखते और उनसे ना आप और अबंडेंस ले सकते थे। मतलब वो लोग आपसे अबंडेंस ले सकते थे। लेकिन भगवान जी आपको इसलिए ब्लेस नहीं कर रहे थे, मैं तेरे को अगर ब्लेस कर दूंगा ना
ये लोग तुझे भगवान समझने लगेंगे, तुझसे चीज़ें लेना शुरू कर देंगे, दैन दे आर आस्किंग मी, और तू बार बार मेरे सामने गिड़गड़ाता रहता है कि तुझे कुछ चाहिए, एंड तू इन लोगों, तेरे पास इतना अकल नहीं है, इतना छल कपट वाला अकल नहीं है कि तू इनसे चीज़ें छीन सके। ओके आप इतने ज़्यादा गुड डीड्स कर रहे हो कि आपके सोशल मीडिया पे दिखता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिखता है, एंड आप लोगों को हेल्प अराउंड करते हो। ओके एंड दे डोंट लाइक इट, द पीपल, जो लोग आसपास है राइट नाउ, अब जजमेंट होने के बाद में जस्ट डोंट लाइक इट। पहले दे देता था, तेरे पास ये है ना, कैसे भी तेरे पास आ जाता, लेकिन तेरे पास आता कैसे, राइट? दैट कप, वो कप का इम्पोर्टेंस आज वो उसके बारे में बात करेंगे। आई एम गोना एक्सप्लेन यू तेरे पास आता कैसे। यही चीज़ वो लोग भी कर सकते हैं उनके ज़िंदगी के अंदर, उनके पास भी चीज़ें आ सकता है, लेकिन उनके बैकबोन में इतना दम नहीं है कि वो चीज़ वो लोग कर सके, राइट? भगवान जी गलत लोगों को ब्लेसिंग नहीं देते, इतना याद रखो। भगवान जी सही लोगों को ब्लेसिंग देते हैं। जिनका दिल शेडी है, जिनका दिल में गंदगी भरी है, उनको ब्लेसिंग भगवान जी नहीं देते। लेकिन कलयुग में लोगों को लगता है उनको ब्लेसिंग मिलता है, वो लोग ब्लेसिंग इनके पास होता नहीं, वो लोग ब्लेसिंग छीनते हैं, वो लोग ब्लेसिंग छीनते हैं। थोड़े लोग एनर्जी वर्क करके ब्लेसिंग छीनते हैं, लेकिन लोग ब्लेसिंग छीनते हैं। किंग ऑफ कप्स, हम कप के बारे में बात कर रहे थे, राइट? वो लोग ब्लेसिंग आपसे छीन रहे थे। आपके पास आजकल मैंने एक बात नोटिस किया, देयर इज़ ए लिटिल समथिंग, आई डोंट नो, एक कोई सीरियल आ रहा था, एंड बहुत रिसेंटली थोड़े इन्फॉर्मेशन भी कुछ ऐसे ही था कि जैसे कि आज का जो इन्फॉर्मेशन है, कप इज़ ऑल्सो नोन फॉर रिलेशनशिप्स। एक कोई सीरीज़ है, दो दोस्त हैं, लेकिन एक दोस्त ऐसा है, तेरे चेहरे पे मैं हंसी नहीं दिख सकती, तेरे ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस लड़के से तू शादी करने वाली है वो लड़का भी मुझे चाहिए। समथिंग हैपन्स, वो सीरियल ऐसा होता है कि वो एक्टिंग करती है, उसका पाँव में दर्द है, तो जो उसका फ्रेंड का जो होने वाला हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, वो उसको गोदी में लेके जाता है, दैन टेकिंग हिज ट्रू लवर। इट्स कॉल्ड एनर्जी स्वैप, इट्स कॉल्ड ब्लेसिंग स्टीलिंग, इट्स कॉल्ड स्टीलिंग। वो लोग छीनते हैं चीज़ें, उनके पास होता नहीं है, एंड आपके पास इतना अक्ल नहीं होता कि वो चीज़ आप अपने पास रख पाओ, एंड आप उन लोगों को चीज़ दे देते हो। उस टाइम में आपने बोला कि इसको उठा के ले जा, एंड आई नो मैनी गर्ल्स इन माई लाइफ, आपके पाँव में दर्द है तो दे टेल देयर सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड और समथिंग, उसको भी मदद के लिए नहीं बोलती, वो टाइम में उनको भगा देती है ना, वो टाइम में वो आपका दर्द देखने के लिए तैयार हो जाती है। आप ही बताओ मुझे, आप ही बताओ, ऐसा होता है नहीं होता है? एंड वाई यू गिविंग द मैन लाइक प्रिंसेस के जैसा ऐसे उठा के वो लेके जाए, क्यों उठा के ले जाए? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोई भूखा है उसको खाना आप खिला रहे हो, दैन कोई भूखे की एक्टिंग कर रहा है तो आप उसको खाना खिला रहे हो। वो मार लगने की एक्टिंग कर रही थी, उसको मार लगा नहीं था। डेविल का कार्ड जब भी आता है, इसका मतलब यह है वो क्रिया करके आपसे चीज़ें छीन रहे हैं। डेविल सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचता है, वो किसी के बारे में भी नहीं सोच। जो साइकिक, जैसे कि मैं आपको हमेशा जब मेरा साइकिक मैसेज में बोलती हूँ, मैं आती हूँ, आप कैसे साइकिक मैसेज दे के जा सकते हो, लेकिन कार्ड्स में ये होता है कि आप जब आँखों से देखते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। व्हेन आई एम सेइंग कार्ड्स जैसे निकल रहे हैं, दैट्स व्हाट द रियल साइकिक मैसेज इज। वो छीन लेते हैं आपसे, आपके एनर्जी स्वैप कर रहे हैं, आपके ऊर्जा ले रहे हैं। हाइप, आप जानते हो वो क्या कर रहे हैं, फिर भी आप ना उनको चीज़ करने देते हो। नहीं करने देना, ऐसे नहीं कि आपको नहीं पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। बेवकूफ़ मत बनो, उनको छीनने मत दो। आप ऐसे हो कि आप डेफिनेटली सनातनी हो, सिर्फ सनातनी ऐसा सोच सकता है, भगवान जी मेरे घर में इतना अनाज हो कि मैं भूखा ना रहूं और ना
साधु भूखा जाए, ये एक ऐसा सेंटेंस है बार बार सनातनियों हिंदुओं के घर में ही बोला जाता है, दूसरे रिलीजन के इसमें बोलना नहीं जाता। एंड जो कप के बारे में बात कर रही थी, मेरे टाइमलाइन जो मैं यूट्यूब में जो भी मेरे शौक है उसमें देखते रहती हूँ, जब मैं पॉडकास्ट देखती हूँ या फिर कुछ और भी देखती हूँ या डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ, उसके अंदर फीडबैक में ये कुछ न्यूज़ चैनल पे चीज़ें आए। देयर वॉज ए लेडी हु वॉज कवरिंग अबाउट पाकिस्तान। जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान अभी पूरा कंगाल हो चुका है। वो जो रिलीजन फॉलो कर रहा है वो सनातनी रिलीजन फॉलो नहीं कर रहा, वो एक जो रिलीजन फॉलो कर रहा है उसके अंदर लोग भिखारी हो गए हैं। इतना ही नहीं, वो एक वीडियो आया था, शॉर्ट्स का वीडियो था, वो एक्सप्लेन कर रही थी। ये वीडियो को ज़रा देखो एक बार। मैं अभी वो शॉर्ट्स प्ले करती हूँ आपको यहाँ पे। पाकिस्तान के भिखारियों से तो अब सऊदी भी परेशान हो गया है। सऊदी ने एक नोटिस जारी किया है पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर को, ये कहते हुए कि वो रोके उन लोगों को जो उम्रा एक्ट के अंडर आते तो हैं हज के लिए, बट उसकी जगह भीख मांगने शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से सऊदी का एनवायरनमेंट खराब ना हो, इसके लिए उन्होंने ये नोटिस जारी किया था। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी, तो पाकिस्तान क्यों आई हैं? वैसे ही बस चक्कर लगता रहता है, इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। तो उधर देख के जरा ये बताएं कि भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर, और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है। कई रिपोर्ट्स की माने तो इन सभी भिखारियों ने एक साल में $42 बिलियन कमाए हैं सऊदी में। ये वीडियो मेरे टाइमलाइन में पॉप हुआ एंड आई वाज लाइक, ये साइकिक मैसेज के साथ रेजोनेट होता है, लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। बट द फैक्ट इज़ वो वीडियो ही खुद बता रहा है, शी इज़ लाइक हैप्पी टू से, हाँ कब से भिखारी ये बोलने लगे कि हमारा तो चल होता ही है, हम आता जाता लगता ही है। कैन यू बिलीव ए सनातनी लिविंग ए लाइफ ऑफ भिखारी एंड उनके मुंह से लाइक प्राउडली ये सब शब्द निकले? नहीं निकलेगा यार। हम लोग हमसे बहुत नीचा समझते हैं इस बिहेवियर को, लाइक भिखारी जैसे रहो फिर नेक्स्ट मिनट आप इस तरीके से रहो। हम लोग इसको बहुत नीचा, बहुत ही बुरी सोच रखते हैं। ऐसे जो लोग जो सोच रखते हैं भिखारी के लिए, हम बहुत गलत सोच रखते हैं। वी थिंक लाइक वी आर अबाउट दिस। हम लोग रॉयल लोग हैं, हम सोना चांदी पहनने वाले लोगों में से हैं। हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। एक और बात, सनातनियों का एक और चीज़ होता है कि हम जब दान करते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड से हम दान करें तो हम राइट हैंड को भी नहीं बताना चाहते। दैट्स देयर राइट, दैट्स अ सीइंग हमारे सनातनियों में है ना। राइट हैंड से हम करते हैं तो लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले। लेकिन सडन एक और वीडियो पॉप हुआ मेरे टाइमलाइन के ऊपर एंड दैट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये वीडियो पॉप हुआ एंड अकॉर्डिंग टू देम दिस इज़ सर्टन चीज़ का भगवान जी, एंड इसके सिर्फ 2 राइट हैंड हैं, देयर इज़ नो लेफ्ट हैंड। एंड इसका जो उठा हुआ है, सब कुछ उठा हुआ होता है इनका। एंड जो बोलते हैं ना देवा उठा ले, देवा उठा ले, जो एरिया कराची बुड़ के जो एरिया के लोग हैं, देवा उठा ले, देवा उठा ले, जो भी इसका उठा हुआ है वो भी उठा ले। जैसे ये लोग बोलते हैं देवा उठा ले, वहाँ उठने जाने के बाद में भी वहाँ पे भी लेडीज़ है जिनके साथ ये लोग उठाएंगे। इनका सिर्फ सब कुछ उठता रहता है। भिखारी रहेंगे, उठाते रहेंगे, भिखारी रहेंगे एंड उठाते रहेंगे। जब हमारे बोलते हैं कि तुम्हारे कंट्री में आए हम लोग, इतने साल तुम्हारे ऊपर राज करे, हम नवाब ये हैं, नवाब वो हैं, तो नवाबों की औलाद अभी भीख क्यों मांग रही है? वाई भीख? वाई वाई वाई? अभी आपको समझना चाहिए व्हाट आई एम सेइंग। लाइक ये रिलीजन कुछ जो भी है यार, जो भी है, लेकिन हम जो सनातनी हैं, ओके, जो हरे कृष्णा लोग हैं, जो राम बोलते हैं, हरे कृष्णा लोग जो लोग हैं, एंड जो भी सनातनी हैं, जो इतने हमारे भगवान जी हैं, ऑल गॉड्स, हम क्या बोलते हैं, भगवान जी इतना पैसा हो मेरे घर के अंदर, मैं भूखा ना रहूं, ना घर से साधु भूखा जाए, या किसी को हम देने लायक रहें, गौ सेवा के लिए देने लायक रहें, या किसी नीडी को देने लायक रहे, जो सच में नीडी है उनको दे, ना कि सिर्फ नाटक करे कोई भिखारी होने का। आपके पास बड़ा दिल है, आप भगवान जी से जब प्रार्थना भी करते हो, भगवान जी मेरे पास इतना अबंडेंस हो कि मैं लोगों को खिला सकूं। एंड हमारे सनातनियों का उपाय भी ऐसा होता है, चिड़िया को दाना खिलाओ, चींटियों को दाना खिलाओ, गौ को खिलाओ,
भिखारियों को सो एंड सो करो, आप एक पर्टिकुलर ग्रह का शांत करना है तो उसमें तले चीज़ें खिलाओ, आप समोसा खिलाओ, समोसा, कैन यू बिलीव दैट, समोसा खिलाने के भी उपाय है यार हमारे इसके अंदर, कोका कोला पिलाने के भी उपाय है, हम लोग इतना अबंडेंट है, हमारे उपाय भी इतना मतलब रॉयल जैसा है। आई एम प्राउड टू बी सनातनी, ओके, प्राउड टू बी, आई एम ए कट्टर्स प्राउड टू बी सनातनी, आई एम सनातनी। एंड आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, येट अगेन डेविल, कृष्णा कृष्णा, मैं क्या बोलूँ आपको, मैं क्या बोलूँ, जो आपके आसपास के लोग हैं, दोज पीपल आर क्रैप, वो लोग भिखारी है या फिर सो एंड सो रिलीजन के भी हो सकते हैं, वो लोग भिखारी है, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क यार। आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टन समथिंग, आप कंटिन्यूसली अपने ऊपर से एवरी सिंगल डे सुबह उठते ही नज़र उतारो, अपने घर में लाइक लो बांध, वो कपूर लौंग जलाओ, एंड आप जब नहा के बाहर आते हो तो लोबान कोई अगरबत्ती लो, अपने ऊपर से लाइक धुआं से एनर्जी लाइक क्लेंस करो, कितना हो सके अपना एनर्जी क्लेंस करो। ऐसा नहीं कि आप पे कोई क्रिया कर रहा है तो किसी के पास जाओ पता करो, अपना एनर्जी क्लेंस करो, घर का एनर्जी क्लेंस रखो, अपने ऊपर से नमक का उबारो और बाहर फेंको, अगरबत्ती अपने आप को दिखाओ, आपका एनर्जी क्लेंस करो। ज़रूरी नहीं है कि सेज ही दिखाना है, आप अगरबत्ती दिखा सकते हो, फ्रैंकिनसेंस यानी कि लोबान अपने आप को दिखा सकता है, अपने लोबान की अगरबत्ती लो, लोबान द बेस्ट एवर सब पूरी दुनिया में, लोबान की अगरबत्ती लो, अपने ऊपर से निकल, लौंग और कपूर, ये दोनों ही बहुत कमाल के होते हैं आपके एनर्जी को क्लींस करने के लिए। एक लौंग लिया, है ना, 2 लौंग लिया, एक कपूर लिया, अपने हाथ में रखा, अपने ऊपर से ऐसे एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज किया, ऑब्वियसली आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज कैसे करते हैं, लाइक ओके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉर्थ में 7 टाइम्स करते हैं, साउथ में अलग होता है। नॉर्थ में अपने हाथ में चीज़ें लेते हैं, अपने ऊपर से उल्टा 7 टाइम्स ऊपर से ऐसे ऐसे करते हैं, एंड टेक दैट जो भी कंटेंट है, अगर आपने मिर्ची वाला कंटेंट लिया है तो उसको डिस्कार्ड करना होता है, अगर आप ये लौंग और कपूर ले रहे हो तो इसको बाहर अपने घर के बाहर जाके कहीं दिया में जला देना होता है, मट्टी के पात्र में, या आप कहीं जला के आ जाओ, ऐसे होता है। ओके साउथ का अलग होता है, साउथ का मैं समझाती हूँ आपको। आपके ऊपर से या आप हो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, फिर क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, अपने ऊपर से एक बार ऐसे क्रॉस करना पड़ता है, अपने ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करके उस चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं, उससे भी नज़र उतरता है। आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर लो या वैसे एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। ऐसे भी आपने कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को क्लींस करते रहो, जिससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, 100% फ़र्क पड़ेगा। आप कहीं भी बाहर जाके आते हो, घर के अंदर एंटर करने से पहले आप अपना नज़र उतार लो, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। उन लोगों की नज़र है आपके कप के बॉटम ऑफ द डेक, आपके उस ब्लेसिंग के ऊपर नज़र है। आई एम गोना एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ दैट कप, मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। कार्ड अपने आप अप हुआ, 3 ऑफ कप्स ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सॉरी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका कप, लेट्स टॉक अबाउट कप, वो कप एक्चुअली है क्या। आप भगवान के बच्चे हो, ऑफ कोर्स आप सनातनी हो, आप भगवान के बच्चे हो। आपने इसको चूज़ नहीं किया, इस कैरेक्टर को चूज़ नहीं किया आपने भगवान को चूज़ किया। ब्लेसिंग कहाँ से आ रहा है, भगवान जी के पास से आ रहा है। ये जो कैरेक्टर है लोगों से छीन के उनको देता है, इसके पास खुद की कुछ नहीं होती, ये कॉपी करता है, भगवान को कॉपी करता है, इसके पास खुद का कुछ नहीं होता। ये भगवान जी से लेते हैं, भगवान शिव से सारे ब्लेसिंग्स लेते हैं, लेने के बाद फिर भगवान शिव को ठगते हैं। कितने बार हमने कथा में नहीं देखा, इनके पास कुछ नहीं होता, ये लोगों से छीनते हैं, ये ऊर्जा भी लोगों से छीनते हैं। किस दूसरों की खूबसूरती होती है ना, दूसरों की खूबसूरती पे बस छीनने के लिए ही होते हैं ये लोग, बस छीनते हैं। आपका दिल टूट रहा है, इनफैक्ट अभी आपको जस्ट रिसेंटली पता चला सर्टन समवन के बारे में, इट्स सो ट्रू। ये जो साल है जो 2024 जो ये साल है, ये शनि का साल है, इस साल में आपको बहुत कुछ पता चला कि कौन है द वर्ल्ड, आपकी ज़िंदगी बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड, आपकी ज़िंदगी बदल गई जब आपको पता चला कि कौन है आपके ऊपर एक क्रिया कर रहा था। एंड यू वर लाइक शॉक टू नो दिस सर्टन समवन, यू वर रियली शॉक। अगर नहीं पता चला तो भगवान जी शायद कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी देर नहीं हुई है, आप सर्टन समवन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। चाहे आपके ज़िंदगी में दोस्त भी नहीं भी है तो कंटिन्यूसली जो ब्लेसिंग ओवरफ्लो ऑफ मनी अबंडेंस जो भगवान जी आपको दे रहे हैं वो ले लो, एंड लाइक अटैक
आपका ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहा है तो आपको अपने ब्लेसिंग्स अपने पास रखना चाहिए। योर गॉड्स चाइल्ड, वो कप है अबाउट द प्रोटेक्शन, आपका प्रोटेक्शन शील्ड, आपका प्रोटेक्शन शील्ड। ये नकारात्मक ऊर्जा जब कुछ भी करता है तो एक टक देखना होता है ना सर्टन समवन के ऊपर। जब आप एनर्जी छोड़ते हो तो एक टक देखना पड़ता है। या आप हम किसी को गलत कुछ कर रहे हैं, या किसी का ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, किसी का हम बेइज्जती भी कर रहे हैं तो वो एक तरीके से घूर के आपको दिखता रहता है, राइट। एट दैट वेरी मोमेंट एक टक देखने के टाइम में क्या होता है, स्पिरिचुअल वॉर होता है वो टाइम में। एंड जो नकारात्मक ऊर्जा के लोग होते हैं ऑब्वियसली वो अभी इस टाइम में तो वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं एंड वो आपके बहुत सारे एनर्जीज़ को डामाडोल कर सकते हैं। लेकिन आप भगवान के बच्चे हैं, आपके ऊपर प्रोटेक्शन है ऑफ कृष्णा, हरे कृष्णा महामंत्र का प्रोटेक्शन है, आपका साधना का प्रोटेक्शन है, आपका कवच का प्रोटेक्शन, आप कवच कर रहे हो तो आपका चालीसा का प्रोटेक्शन, जो आप चालीसा कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हो तो आप नवरात्रि आपने उपवास किया है, माता रानी को रखा है, माता रानी का पूजा करने के टाइम में हम जो पूरा कथा पढ़ते हैं उसका प्रोटेक्शन है, कवच का प्रोटेक्शन, जब माता रानी का कथा पढ़ते हैं उसके अंदर कवच भी होता है, वो कवच का प्रोटेक्शन है। माता रानी अपने बच्चों को वीक नहीं रखती, स्पेशली माँ काली अपने बच्चों को वीक नहीं, माँ काली अपने बच्चों को एकदम रखती है, सबला रखती है अपने बच्चों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। माँ काली के बच्चों को एक बार देखो, वो उनको पता नहीं होता डर क्या होता है ना। माँ काली अपने बच्चों को डर क्या होता है इसका एहसास तक नहीं करवाती, कभी नहीं करवाती। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, माँ काली कभी अपने बच्चों को डर का एहसास नहीं करवाती। उनको देख के, माँ काली के बच्चों को देख के लोग डर जाए लेकिन वो एहसास नहीं करवाती। एक और बात, जो ये जिस सर्टन रिलीजन के बारे में आज हमने बात किया, वो लोगों से चीज़ें छीनते हैं, लोगों से छीनते हैं। कैसे कैसे छीनते हैं, उनका नेचर ही क्या है, कैसे छीनते हैं। कुछ कंट्रीज़ ने इनको ना अपने यहाँ पे आने नहीं दिया, राइट। ऐसे ही इंडिया को भी करना चाहिए। दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी स्टीलर्स, दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल। किसी कंट्री में जाएंगे, वहाँ के रिसोर्सेस यूज़ करेंगे, हम भिखारी है, दे दो दे दो दे दो, फिर रिसोर्सेस यूज़ करेंगे, मिरेकल्स, गैस लाइट, लिटरली आप एक्चुअली इनके लिए ब्लेसिंग्स करते हो, मिरेकल्स करते हो, और ये लोग नेक्स्ट क्या करते हैं आपके साथ, गैस लाइटिंग। यही तो करते हैं ये लोग हमेशा। जिस कंट्री में चले गए, वो कंट्री में जाने के बाद में इसको इन लोगों को जाने दो, बेचारे हैं, यहाँ पे आए हैं, बेचारे लोग हैं, रिफ्यूज है सर्टन कहीं के, बेचारे बेचारे बेचारे। फिर उस कंट्री के लड़कियों के साथ जो उन्होंने दुश्मन किया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपना नींव रखते रहते हैं। 70% से 80%, 100% कब बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। फियर मिरेकल्स, आप मिरेकल्स करते रहो, ये फियर एंड एंग्जाइटी करते रहेंगे आपके साथ, आपको फियर में रखेंगे, एंग्जाइटी में रखेंगे। They are the perfect examples. They are the perfect example of negative energies. And in fact, आप समझ चुके हो मैं क्या बोल रही हूँ, वो किस तरह के एंटिटी की प्रार्थना करते हैं, राइट। आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे हो तो मतलब मैं वर्ड्स में आप बोलने वाली नहीं हूँ, बिकॉज यू नो सर्टन समवन जब पता कर लेते हैं। मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, मैं और भी साइकिक मैसेज करना चाहती हूँ, बहुत कमाल के हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहती हूँ, और अंत में गोलोकधाम जाना चाहती हूँ, उतना ही। सो समझदार हो, समझ जाओ। टेंडरनेस, ऑब्वियसली दे आर टारगेटिंग योर टेंडरनेस। देखो तो सही, कितने भिखारी हैं, इनके देश से भी इनको निकालना कर दिया है, रेफ्यूज हो चुके हैं, दूसरे जगह जाना है, बेचारे बेचारे। इतने बेचारे भी नहीं हैं ये लोग, नो। जानते हो जो कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ पे लेडीज़ के साथ क्या किया, वो कश्मीर फाइल स्टोरी नहीं देखा आपने? जॉय, ये रीडिंग देख के आपको खुशी हुई है ना? यू नो एग्जैक्टली नेक्स्ट व्हाट टू डू। यूज़ ग्रेट एनर्जी, यूजिंग ग्रेट एनर्जी। Yes, now you're going to use great energy, no doubt about that. Yes, you have to use great energy. Loving. You are loving soul यार, आप बहुत प्यार करते हो लोगों से, बहुत सनातनी सोल हो। ऑब्वियसली आपका सोच विचार भी बैड वाइब्स, ओके, बैड वाइब्स, लोगों से दूर रहो। आप सनातनी हो, ऑब्वियसली पॉजिटिव रहते हो,
जब भगवान जी से प्रार्थना भी करते हो तो ऐसे बोलते हो, भगवान जी मेरे घर में अनाज इतना हो कि मैं भूखा नहीं रहूँ, मेरे घर से साधु भी भूखा ना जाए। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। पहली बात तो हम लोग इनसे प्यार से बात नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब इनको पता चलता है कि ये लोग गलत उसके अंदर हैं तो ये ऑब्वियसली प्यार भरी बातें करते हैं, और इनके प्यार भरी बातों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपके ज़िंदगी में भी दुश्मन हैं, इफ़ दे आर नॉट रिलेटेड टू सर्टन समथिंग रिलीजन, लेकिन दूसरे ह्यूमन बीइंग भी है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लोग होते हैं, जो क्रिया करते हैं, उनके बारे में बात करें, वो डेफिनेटली आज के जो कलयुग है, कलयुग के अंदर सब नकारात्मक ऊर्जा के कैरेक्टर्स हैं। जो स्वयं भगवान की पूजा ना करके नकारात्मक ऊर्जा की पूजा करता है, ऑब्वियसली वो तो नकारात्मक है ही, लेकिन जो पर्सनली चूज़ करता है भगवान के होने के बावजूद भी हम क्रिया ही करेंगे लोगों पे, वो लोग भी गलत होते हैं। वो लोग भी 100% मिलियन ट्रिलियन % गलत होते हैं। सो वो लोग ऑब्वियसली जब उनके चीज़ों को आप पकड़ोगे, आपके पास टेंडर हार्ट है, आप जॉयफुल पर्सन हो, आप एनर्जी अच्छा यूज़ करते हो, यू आर लविंग पर्सन, लेकिन बायर वाइफ्स को समझने की कोशिश आपको करना चाहिए। एंड जैसे आप समझते हो, एक तरीके से उनका डील करने लगते हो। द वर्ड इज़ ट्रेजर्स, राइट? आपके ट्रेजर्स को, प्यार भरी वर्ड बातों से ट्रेजर्स को चार्म करना चाहेंगे, और वो जो कप हम बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, उसको लेना चाहते हैं ये लोग, कि जिस तरीके से हमको मिल जाए। आप जानते हो वो एनॉइंटिंग ऑफ कृष्णा ऐसे किसी को नहीं मिलता। मुझे कैरेक्टर के बारे में मालूम है, मुझे उसने क्या किया था। एक बहुत ही साधु व्यक्ति है, उसको वो मैं बता देती हूँ कि कोई साधु व्यक्ति था, सर्टेन रिलीजन का था, नॉट द रिलीजन जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। बुद्धिज़्म, ऐसे भी बहुत सारे रिलीजन हैं। तो एक रिलीजन का था, बहुत पूजा पाठ करता था वो बंदा। वो फिर एक दिन मर गया। उसके पास भी अनॉइंटिंग था भगवान जी का, उसका खुद का भगवान का अनॉइंटिंग था। तो उसको गाड़ दिया गया, एक रिलीजन में गाड़ा जाता है, तो उसमें गाड़ दिया गया। तो ये कैरेक्टर क्या करी, लड़की थी, गई रात भर उसके कबर के ऊपर सो गई वो, कि उसका अनॉइंटिंग थोड़ा बहुत मुझे मिल जाए, कि उसका अनॉइंटिंग मुझे मिल जाए, इसके लिए वो वहाँ जाके सो सकती है, ना कि वो डायरेक्ट। कैसे आपको अनॉइंटिंग मिल सकता है, कृष्ण का अनॉइंटिंग? डायरेक्ट यहाँ से उठो, डायरेक्ट टेम्पल जाओ। आपको अगर वो पर्टिकुलर भगवान जी का अनॉइंटिंग चाहिए तो उस अनॉइंटिंग को पूजा करने लगो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो उस लड़के से शादी करना चाह रही थी, लेकिन वो लड़का ना इससे नहीं करना चाह रहा था, तो वो इससे शादी नहीं कर रहा। एंड समथिंग क्रिया करी, वो लड़का ऑब्वियसली अब नहीं रहा बिकॉज ऑफ हर क्रिया, और वो जाके वो अनॉइंटिंग के पीछे पड़ गया। पहले तो लड़के के पीछे पड़ी थी, अब जब पता चला कि वो स्पिरिचुअल रेम में इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको मार नहीं सकते, तो वो पहुंच गई उसके वहाँ जाके कि उसको अनॉइंटिंग मिल जाए। जो भगवान जी इतना स्ट्रॉन्ग है, तेरे इस अनाप शनाप कैरेक्टर जैसा नहीं है, तो उस भगवान जी का पावर देख के तुम्हें, तेरे अकल में इतनी अकल क्यों नहीं आई कि उस भगवान को मैं पूजने लगूँ? कृष्णा का ब्लेसिंग्स ही आपको चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने घर से उठो, डायरेक्ट टेम्पल जाओ और भगवान जी के सामने नतमस्तक हो जाओ, बोलो भगवान जी मुझे एक्सेप्ट कर लो। कृष्णा प्यार से आप बात करो, कृष्णा 1000 मिलियन % आपको अपने अनॉइंटिंग में ले लेंगे। लेकिन इनके बस के पास यही नहीं है, बस इतना करना ही नहीं है इनके बस की बात। ये करने में भी जान निकल जाती है इनके। एक और बात, वो उतनी क्रिया कर रही है तो थोड़ी ना वो टेम्पल के आसपास ऐसे मंडरा सकती है। जो बहुत सारे लोग एथिस्ट है, इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है स्पिरिचुअल रेम के बारे में। वो टेम्पल के आसपास ऐसा मंडरा लेते हैं, उनको नहीं पता। जो लोग क्रिया करते हैं ना, क्रिया करने के बाद में वो टेम्पल के आसपास मंडरा नहीं सकते, क्योंकि वॉल ऑफ फायर होता है, फायर वॉल्स होते हैं। जो फायर वॉल्स, जो शब्द है ऐसे ही नहीं है। फायर वॉल अगर टाइप करोगे तो एंटी वायरस, दिस वायरस, दैट वायरस। ये जो कैरेक्टर को जो पूजा करते हैं वो लोग वायरस है। इनफैक्ट वो टेम्पल के आसपास नहीं मंडरा सकते, वो जा ही नहीं सकते, उनकी हिम्मत ही नहीं है। एंड अगर वो जाने के बारे में सोचे भी, ये कैरेक्टर्स क्या होता है, क्या बोलते हैं, वो एक वर्ड बोलने लगते हैं, मैं के से बोलने वाली थी लेकिन नहीं बोलूँगी, बिट्रेयर बोलते हैं, एंड उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे कैसे तू जा रही है भगवान के पास,
कैसे आसान नहीं होता उसका जाना, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली वो लड़की बोलती रहती, तो कृष्णा नहीं आते क्या उसके लिए? ऑब्वियसली भगवान जी को भेज देते। अगर राम भक्त बनना है तो हनुमान जी स्वयं आते। यार हनुमान जी आए तो बस समझो लाइफ बल्ले बल्ले। एंड इनके रिलीजन में क्या है, प्रभु माइकल, मैंने बहुत जब ये दूसरे रिलीजन के बारे में सुना कि जीसस वेर दे सेवियर, अगर मैंने नाम भी सुना है, माइकल जी का नाम बहुत पॉप हुआ है, तो वो उनके नाइट एंड शाइनिंग आर्मर है, नाइट एंड शाइनिंग आर्मर है। हमारे यहाँ तो हनुमान जी है भाई, नाइट एंड शाइनिंग आर्मर द बेस्ट है, वो आ जाते हैं एंड ही इज़ द नाइट ऑफ सोर्ड्स, लाइक ऑब्वियसली अटैक करके उसके बैंड में आ जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन नेक्स्ट। सो ऑब्वियसली सॉफ्ट विस्पर कुछ ना कुछ बोल के आपके तरफ आना चाहेंगे। व्हाट वी वर डूइंग इज़, वो ऑब्वियसली आपके ट्रेजर के पीछे, वो कप के पीछे हैं, आपके अनॉइंटिंग के पीछे है। एंड आप अपना अनॉइंटिंग ऐसे ही जाने मत दो एंड नेवर चूज़ नेगेटिव एनर्जीज, ऑलवेज चूज़ कृष्णा, बिकॉज आपके पास वो एनर्जी है ही। तो ऑलवेज चूज़ कृष्णा, बी विद कृष्णा, ओके। एंड हाँ, मैं ये बोलने वाली थी यहाँ पे, तो सॉफ्ट विस्पर करेंगे, आपके पास आएंगे। एंड जो ये सर्टन रिलीजन है जिसके बारे में हमने बात किया, जो जिनके भगवान को भी आज हमने देखा, तो जिनके भिखारीनेस, पावर ऑफ भिखारीनेस भी देखा, ये कैरेक्टर्स भी ऐसे ही हैं। इनको अगर आप बता दे तो इनकी जगह क्या है, फिर ये लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट विस्पर करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं है, नहीं हमारे इसमें तो ऐसा नहीं है। जो ट्रू हिंदू होता है तो ट्रू हिंदू ऐसा होता है। मैं ट्रू हिंदू की नहीं बात करें, मतलब जब वो खुद अपने बारे में जो ट्रू, जो सच्चा, एंड देन दे से दैट वर्ड, भाड़ में जाओ भाई तुम लोग अपना सच्चा नस लेके, इनर सच में अपना सच्चा नस लो और भाड़ में जाओ, लेट गो। या आई नीड टू लेट गो बिकॉज मुझे भी भाड़ वाड़ नहीं करना चाहिए। उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, वो जिए, हमें क्या। हेल्प, नो आई एम नॉट गोना हेल्प यू, फॉरगेट इट। एनीवेज मैं अपने तरफ ले रही हूँ, बट या पहले कार्ड्स निकालते हो, फिर आपके लिए रीडिंग करना है। मैं अपने ऊपर तो नहीं बोल सकती ना, या आप भी बोल सकते हो हेल्प तेरे को, कभी नहीं, ये थॉट्स में भी आप भी बोल सकते हो। या लेट्स कंटिन्यू। सर ये जो रीडिंग आया है वो डेफिनेटली आपका इनर सेल्फ को वो झंझोड़ देगा, ऑब्वियसली जो भी आपके साथ होगा। सो आप कंटिन्यूसली द वे आई एम सेइंग, हेल्प करना उनका। मैं क्यों हेल्प करूँ, मुझे हेल्प चाहिए, कृष्णा मेरी हेल्प करो, मुझे निकालो यहाँ से, त्राहिमाम कृष्णा त्राहिमाम, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो व्हेन यू आर डूइंग दैट, लेटिंग गो ऑफ ए पर्टिकुलर इमोशन को लेट गो करना ज़रूरी होगा, ऑब्वियसली लेट गो करना ज़रूरी होगा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम लोग रिवेंज से हम काम नहीं करते, हमको अपने इमोशन से उठना पड़ता है। हमको उपवास करते हैं तो ऊपर वास करते हैं, हाई वाइब्रेट करते हैं हम उस दिन। उपवास यानी कि ऊपर हमें वास करना होता है, उस दिन हम हाई वाइब्रेट करते हैं कि हम पॉजिटिव रह सकें, कि हम कृष्णा के पास ऐसे ऊपर वास करते 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 हायर प्लानिटरी सिस्टम में पहुंच जाए जहाँ पे कृष्णा है। सो वी नीड टू लेट गो ऑफ रिवेंज, envy, jealousy, ego and all those kind of, we are working on it. So letting go, and we are saying, Krishna help me to let go of this anger in my heart, Krishna help me to let go of this emotion in my heart, Krishna help me and जो भी आपके thoughts में जो भी thoughts है, जो feeling है, समर तक वो hatred वाला emotion चले जाएगा, okay? hatred वाला emotion चले जाएगा। I chose Krishna over everything. Okay. They have a particular way of understanding you. Okay. जब मैं ये कैरेक्टर के बारे में पता चला, टू राइट हैंड, सो दे करी, जो ये वर्ड करी आया ना, मुझे एग्जाम्पल बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बस लाइक होल्डिंग बैक। अब फूड ओरेकल में करी सबसे पहले वर्ड आया है, तो मैं बता देती हूँ। जो ये जापानीज़ वो साइड के एशिया, जो चाइना के, जापान के, साउथ कोरिया के, वो लोग इंडियंस को भी अफ्रीकन समझते हैं यार, इंडियंस को भी ऐसा समझते हैं कि दूसरे साइड का है। देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन देयर एनिमे, जब वो लोग बनाते हैं इंडिया को रिलेट करते हैं। मी होप सो मेरे पास इतना एनर्जी हो कि मैं वो पर्टिकुलर एनिमे निकाल के आपको बता सकूँ एक एंटिटी के बारे में, कि टू राइट हैंड्स का एक एंटिटी था।
तो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने टाइप किया जो कैरेक्टर ऑफ टू राइट हैंड, क्योंकि ये एक कैरेक्टर है जो दो राइट हैंड है उसके पास, ये कैरेक्टर जिसके बारे में बात किया जाता है, एंड दिस इज़ द कैरेक्टर्स नेम, और उसके बारे में छोटा डिस्क्रिप्शन है। द वे ही दिस कैरेक्टर, ये वाला जो कैरेक्टर है, द वे ही मर्डर्स दिस ए लेडी, ओके, ए लेडी हियर, वही काम करता है जो उठाने के बाद जो काम करते हैं ना, जो उसका उठा हुआ था ना वो वीडियो में, एंड ही इज़ ए, दिस इज़ अ टू राइट हैंड मैन कैरेक्टर, ये है वो कैरेक्टर। सो उठाने के जो यहाँ से यहाँ धरती पे उठता है, एंड मरने के बाद में वो लोग वहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे लेडीज़ होते हैं, वहाँ पे भी उठा उठा के जो काम करते हैं वही किया था, दुष्कर्म किया था। दैट इज़ द वर्ड, राइट वर्ड टू से। मैंने एक बात नोटिस किया यहाँ पे, जब मैं ये एक्सप्लेन करने लगी थी उसके बाद में मैं डायरेक्ट रीडिंग के अंदर चल गई, एंड व्हाट हैपनिंग टू यू, मैं वो वाला रीडिंग करने लगी। बट द फैक्ट इज़ हम ये नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्टली आई जंप टू द रीडिंग, द अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग तरीके से जा रहा है। ये कैरेक्टर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हाउ द एशिया, अदर साइड ऑफ जापान, कोरिया, या जापान, कोरिया एंड चाइना एंड ऑल दोज काइंड ऑफ एरिया ऑफ एशियन लोग, हम इंडियंस को जो करी खाते हैं, करी करी बोलते रहते हैं, वो लोग हमको कैसे नज़र से देखते हैं, इंडो वाले हैं तो इनको कैसे देखते हैं। तो मैंने वो बस एक्सप्लेन किया था। एंड अबाउट द कैरेक्टर्स को भी अगर वो एनिमे में यूज़ करते हैं तो दे हैव अ स्पेसिफिक वे ऑफ लेटिंग ए कैरेक्टर डू देयर थिंग। वो इंडिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो एक्चुअली अरब्स एंड इंडियंस दोनों को एक ही समझते हैं। देन दे राइट द कैरेक्टर इन एनिमे लाइक दैट, मैं वो बता रही थी। देन आई कट होने के बाद मैं डायरेक्ट में रीडिंग के अंदर चले गई, एंड वो रीडिंग का और इस चीज़ को मतलब दोनों को जोड़ मत देना, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग ही जा रहा है। देन अगेन आई केम बैक टू यू, एंड आप कैसे नज़र से अभी अपनी ज़िंदगी जियोगे, एंड आई डिड रीडिंग ऑन दैट डिपार्टमेंट, ओके। एंड उसने जो कुछ भी उस एनिमे में किया, एंड वो इंडिया का है वो बताते हैं, जबकि इंडिया में लोग ऐसे हैं नहीं। हाउ कैन यू जस्ट से दैट वी आर नॉट दैट। एंड जब भी बेली डांसिंग होता है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वो इंडिया के साथ जो इंडो बोल, वो इंडिया भी नहीं बोलते, इंडो बोलते हैं, इंडिया के साथ जोड़ देते हैं। नो, वी आर नॉट दैट। मे बी यू आर लिविंग, या ऐसे कोई कैरेक्टर से आप इंटरेक्ट कर रहे हो जो फॉरेन है, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया से जुड़ा है, दैट इज़ एशिया, दिस साइड ऑफ एशिया से जुड़ा हुआ है रोटी, ओके, दिस साइड ऑफ एशिया से जुड़ा हुआ है। उनके पास ज़्यादा उतना ओके गॉट इट, उतना ज़्यादा अकल है नहीं उनको। इनफैक्ट वो लोग कभी ये चीज़ को ट्राई नहीं करे। सर्टन समवन के साथ अब रिसेंटली जुड़े हो जो बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने ट्राई नहीं किया है, नॉट इवन द पावर ऑफ रोज़ वाटर। ओके कृष्णा, आई गेट इट, आई अंडरस्टूड। सो समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ, ऑब्वियसली क्रिया किया गया था, दैट्स वाई कुछ चीज़ें आप खुद भूल गए हो जो आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी। एंड राइट नाउ आप धीरे धीरे जैसे उस चीज़ को समझने लगे, उस चीज़ से बाहर आने लगे, तो आपको ये एहसास हुआ कि यार अपने इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए। मैं जानती हूँ मैं सही बोल रही हूँ, आप बहुत सारी चीज़ अभी ट्राई करना चाह रहे हो क्योंकि आपको समझ में आया, वेट मेरे इंडिया के अंदर भी इतना कुछ है यार, ये मैंने ट्राई नहीं किया, वो मैंने ट्राई नहीं किया, अरे इस इमोशन को मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, अरे इस एरिया में कभी गई नहीं मैं, इसको जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग, करो, एक्सप्लोर करो, धीरे धीरे एक्सप्लोर करो। एंड वो बहुत छोटी चीज़ भी आपको लग रही थी यार, अब मैं बोलने लगूँ तो लोग क्या बोलेंगे, मुझे वो छोटी चीज़ एक्सप्लोर करना है। डरो मत, नाइट ऑफ सॉर्ड बनो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर दैट एरिया, डू नॉट बैक आउट, एक्सप्लोर इट। एंड आप एशिया से आए हो एंड यू कैन से यार मैं फॉरेन कंट्री में इतना रहा था, मुझे नहीं मालूम, कैन आई एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। एंड हम इंडियंस है यार, हम सनातनी है, इफ़ यू टॉकिंग टू ए हिंदू सनातनी, डरना नहीं, वी विल लेट यू एक्सप्लोर। हमारा मतलब बनावटी ऐसा है, आप सनातनी हो लेकिन दूसरे कंट्री में रहते हो, इंडिया में आए हो, आपके कज़न के पास आए हो, चाहे कुछ भी हो, वी विल लेट यू एक्सप्लोर। हमको ना इतना पराया मत समझो, सनातनी ना, वी आर बेस्ट, वी विल लेट यू एक्सप्लोर, डोंट वरी, चाहे वो कितना भी छोटा इमोशन क्यों ना हो। दिस इज वॉट वी वर गोना डू टू यू। एलेक्स, ये इस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, सनातनीज आर द बेस्ट एवर। आपको हाई वाइब्रेट करना है ज़िंदगी के अंदर, सनातनी हिंदू धर्म, ये धरती जो हमारे देश की है, द बेस्ट एवर।
स्पिरिचुअली एडवांस करना है, हमारे धरती के अलावा किसी और रिलीजन में इतना हिम्मत नहीं है कि स्पिरिचुअली आपको एडवांस कर सके, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सो लेट्स कंटिन्यू। 960 एक्सप्रेस योर ओन पावर। एक्सप्रेस माय फ्रेंड, एक्सप्रेस, डरना नहीं, एक्सप्रेस करना, ठीक है। फर्स्ट वर्ड ही एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस योर ओन पावर ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड ट्रस्ट दैट योर चॉइस एंड एक्शंस आर द राइट वन फॉर यू। Express yourself with honesty and integrity and live your life. I'm telling you, even that's like मेरा फूड oracle का like knowledge the best है। Thank you Krishna, thank you Krishna, thank you Krishna. I was right, I nailed it. आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, लाइक वो एक चीज़ अब तक आपने देखी और नोटिस किया, आप नहीं कर पा रहे हो, आई नीड टू एक्सप्रेस दिस, आई नीड टू एक्सप्रेस दैट, एंड मुझे करना है, मुझे एक्सप्लोर करो, नहीं करो, एक्सप्लोर माई फ्रेंड, एक्सप्लोर। यू आर अनॉइंटेड बाय कृष्णा। एंड आप सनातनियों से बात कर रहे हो तो डो नॉट वरी, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर। हम जज नहीं करते, लिटरली कभी जज नहीं करते, हम लोग कमाल के लोग हैं। एक्सप्लोर, एंड कुछ नया चीज़ है अब तक आपने ट्राई नहीं किया, ये आपको करना चाहिए, एक्सप्लोर, डोंट वरी। एंड अब अभी एक्सप्लोर नहीं करो तो कब करोगे? ओके, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो ब्लेसिंग्स है आपको भगवान जी दे रहे हैं, उसको अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? कर लो। यस और नो का रीडिंग करते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 करेंगे। 2 क्वेश्चन, मतलब आप एक ही क्वेश्चन सोचिएगा, 2 मत सोचिएगा। हम पाइल्स में रीडिंग करेंगे। यस और नो का क्वेश्चन, कोई सवाल है आपके दिल में तो आप सोचो, फिर पूछो, एंड जो भी कार्ड आप चूज़ करोगे वो कार्ड का मैसेज आपके लिए है, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया तो आपके लिए है नो, बैड वाइब्स ऊपर चला गया। सो दिस कैरेक्टर इज़ अ बैड वाइब कैरेक्टर। जो भी सवाल आप पूछ रहे हो, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, दूर रहिए, उससे दूर रहिए, मत करो, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपने चूज़ किया, मतलब फाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया, नॉट क्वेश्चन। आप कोई दो सवाल पूछ रहे हो फिर येस और नो देख रहे हो, दैट्स सो रॉन्ग माय फ्रेंड, दैट्स सो रॉन्ग। एक ही सवाल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है, ओके। लीव नाउ। आपने सीरियसली किसी ने, आई कांट बिलीव दिस, आई विल बिलीव इट, ओके, बिकॉज रीडिंग में आ रहा है। लीव नाउ, वो भी आपके लिए नहीं है, मत करो, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। लेकिन जिसने जेन्युइनली पूछा है एक ही सवाल एंड एक अपने लिए एक पाइल चूज़ करा है, द आंसर इज़ नो। इसमें भी नो, उसमें भी नो। सो अभी वो आपके लिए नहीं है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एंड जो भी आपके लिए है, जो भी ब्लेसिंग्स है, उसको आप लो एंड आगे बढ़ो। एंड ये सर्टन समथिंग इस कार्ड के ऊपर था, सो इट्स सेइंग कि जो कोई भी आपके साथ ऐसे लड़ रहा है उसको ऐसे उठाओ, तिनके की तरफ से पीछे की तरफ फेंक दो, एंड उसके तरफ कभी मत देखो। दैट्स व्हाट आई डिड राइट नाउ। सो लेट कृष्णा डू, लेट्स कृष्णा फाइट योर बैटल्स। आप अपना काम करते रहो, आप आगे बढ़ते रहो, कृष्ण कृष्ण कहते रहो, और कृष्णा के अनॉइंटिंग में रहो। कृष्णा का अनॉइंटिंग इज़ द बेस्ट। कृष्णा का अनॉइंटिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो यू नीड टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड, द बेस्ट एवर। आप जो भी भगवान के सानिध्य में हो, उस भगवान के सानिध्य में रहो। आपका दिल शिव जी से नहीं उठता, आपकी नज़रें सिर्फ शिव जी को देखती रहती है, शिव जी के पास रहिए। यू हैव नो आइडिया, शिव जी इतने बेस्ट फादर है पूरी दुनिया में, द बेस्ट फादर। और माँ काली कभी अपने बच्चों को अबला नहीं रहने देती, वो हमेशा सबला रखती है, द स्ट्रॉन्ग एवर। माँ काली के बच्चों से लोग डरते हैं, लेकिन माँ काली के बच्चे लोगों से नहीं डरते। यू हैव नो आइडिया व्हाट कैन अमेजिंग पावर माँ काली अपने बच्चों को देती है। चाहे आप किसी के भी बच्चे हैं, लॉर्ड श्री विष्णु के बच्चे हैं, लॉर्ड श्री विष्णु बहुत अच्छा प्यार प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए, प्लस एट द सेम टाइम वो टीच भी करते हैं। ऐसे नहीं कि आपको ब्लेसिंग अभी दे दिया ना, आप समझे नहीं। भगवान जब अच्छा टीच करते हैं, समझाते हैं, फिर ऐसा बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं देते हैं। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में आप उस चीज़ के ऊपर हंसने लगते हो कि हाँ ये चीज़ तो मैं इससे डर रही थी, हाँ 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 हाँ, ऐसे हंसने लगते हो। लॉर्ड श्री विष्णु अपने बच्चों को हंसमुख रखते हैं, अच्छे रखते हैं, अच्छे भगवान जी है। ये आपके ऊपर है भाई, आप रहो, जिसके सानिध्य में रहना चाहते हो रहो, ज़बरदस्त रहो, ठीक है।
सो दिस वॉज अ रीडिंग। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप न्यूमरोलॉजी से मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो, टैरो से लेना चाहते हो, सारे इन्फॉर्मेशन जो भी आप जानना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप टैरो से ही मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो डेफिनेटली टेक इट बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। आई एम द बेस्ट एट वॉट आई डू। आई एम द बेस्ट। मैंने टैरो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही चूज़ किया बिकॉज आई एम ए साइकी और इस एनर्जी फील्ड्स को मैं बहुत अच्छा से जानती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बस टैरो सीख लिया और शुरू हो गई, नहीं। आई एम ए हार्ड कोर साइकिक। इंफॉर्मेशन एनर्जी से इंफॉर्मेशन निकालने वाली लाइक दैट काइंड ऑफ थिंगी हूँ मैं। अब डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आई एम द बेस्ट एट वॉट आई डू। I am the best psychic that you can ever come across. Thank you so much for watching this video. Hare Krishna.